हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका श्रद्धेय चैनल पे। देखिए, आज हम भूगोल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या क्वेश्चन आए हुए हैं। और सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि सीबीएसई ने पेपर लिखने के तरीके में ना चेंज कर दिया। मतलब तरीके का मतलब क्या है कि जो पेपर होगा ना उसके 4 पार्ट्स बना दिए इन्होंने, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो आंसर शीट होगी उस आंसर शीट को भी आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ठीक है। और आपको जो भी पार्ट पहले आता है, ठीक है, और आपको जैसे आपको पार्ट 1 आता है, खंड के आता है, तो आपको मतलब मान लीजिए वो हिस्ट्री का है तो आपको सारे क्वेश्चन अपने हिस्ट्री के उसी खंड में उसी पार्ट में लिखने होंगे। अगर आपने हिस्ट्री के किसी और दूसरे पार्ट्स में आंसर लिख दिए तो आपको उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, चाहे आपने कितना भी अच्छा आंसर लिखा हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब आप पेपर लिखेंगे तो जो भी आप पार्ट लिखेंगे, कि अगर पार्ट नंबर 1 इतिहास का है तो इतिहास में सारे आंसर, पार्ट 2 या खंड 2 भूगोल का है तो सारे आंसर भूगोल के लिखेंगे, पार्ट 3 अगर राजनीति विज्ञान का है तो सारे आंसर राजनीति विज्ञान में आपको लिखने हैं। मतलब ये है कि आपको जिस खंड के आप क्वेश्चन करें, अगर आप हिस्ट्री के कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री के ही पार्ट में वो आंसर लिखने हैं, किसी और में अगर आप लिख देंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो आपकी तो आप प्लीज़ कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से प्रकार का कोयला उच्च कोटि का माना जाता है? तो आंसर है एंथ्रेसाइट, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 कि विकास उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसका राज्य उस खरीफ फसल का प्रमुख उत्पादक है जिसका उपयोग खाद्यान्न एवं चारा दोनों के रूप में होता है, उस फसल का नाम बताइए। तो आंसर है मक्का। देखिए, मक्का एक ऐसी फसल है जिसका प्रयोग खाने के लिए भी और चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कि भैरवदेव डाकघर सेंचुरी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर है राजस्थान। प्रश्न नंबर 4 कपास के लिए कौन सी मृदा उपयोगी होती है? ठीक है, तो आंसर है काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 5 बहता हुआ जल चिकनी मिट्टी को काटकर बना देता है, क्या बना देता है? उसको उत्खाद भूमि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 6 किस राज्य में जल संसाधनों की प्रचुरता है लेकिन बुनियादी ढांचे के विकास में इसका अभाव है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार की कृषि ने उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और वनों का क्षरण किया है? तो आंसर है झूम खेती, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 किस बाघ अभ्यारण्य में स्थानीय समुदायों ने वनों के संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी है? तो आंसर है इसका सरिस्का टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 10 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बांस ड्रिप सिंचाई किस राज्य में प्रचलित है? तो आंसर है मेघालय। प्रश्न नंबर 13 प्राचीन भारत में हाइड्रोलिक संरचनाओं का निर्माण क्यों किया गया था? तो आंसर है पानी के भंडारण के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कि सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर है जूट। प्रश्न नंबर 15 कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। पहला पॉइंट है कि यह एक रोपड़ की फसल है। दूसरा, भारत में इसका उत्पादन बाबा बूदन की पहाड़ियों पर आरंभ किया गया था। थर्ड पॉइंट है कि भारत में इसकी खेती आज भी नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि भारत में इसकी अरेबिक किस्म का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन है आपके चावल, बी चाय, सी जूट या डी कॉफ़ी। तो आंसर है इसका डी कॉफ़ी, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 कि चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 कौन सा खनिज
अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। ऑप्शन आपका कोयला, बी बॉक्साइट, सी सोना, डी जिंक। तो आंसर है कोयला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किन खनिज का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में अवस्थित कोडरमा जिले में होता है? ए बॉक्साइट, बी अभ्रक, सी लोहयस्क, डी तांबा। तो आंसर है अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर खनिज की पहचान कीजिए। ए भारत में ऊर्जा का दूसरा प्रमुख संसाधन। सेकंड पॉइंट कि भारत में कुल उत्पादन 63% मुंबई हाई से। तीसरा, भारत में सबसे पुराना उत्पादक राज्य असम है। चौथा, ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन है पेट्रोलियम, बी कोयला, सी पवन, डी प्राकृतिक गैस। तो आंसर है ए पेट्रोलियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा राज्य भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी के रूप में उभरा है? तो आंसर है बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 21, दुर्गापुर लोहा तथा इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, डी कर्नाटक। तो आंसर है बी पश्चिम बंगाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहला सफल सूती उद्योग की स्थापना 1854 में कहाँ की गई थी? ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो आंसर है ए मुंबई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर उद्योग की पहचान कीजिए। पहला है पॉइंट कि भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। दूसरा, यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला होता है। थर्ड पॉइंट है कि इसका उपयोग बर्तन बनाने से लेकर हवाई जहाज बनाने तक में किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके ए लोहा एवं इस्पात उद्योग और दूसरा एल्यूमिनियम प्रगलन। तो आंसर है एल्यूमिनियम प्रगलन। ठीक है। अब आपको 2, 3 और 5 अंक वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय कृषि के विकास के लिए किए गए संस्थागत सुधारों की व्याख्या कीजिए। आंसर है फर्स्ट पॉइंट है कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के खिलाफ फसल बीमा का प्रावधान। दूसरा पॉइंट है कि किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना। ठीक है। तीसरा है किसान क्रेडिट कार्ड। चौथा है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। पांचवा है सरकार ने महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी और खरीद मूल्य की घोषणा भी की है। छठा पॉइंट है कि सट्टेबाजों और बिचौलियों से किसानों के संरक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भूमि निम्नीकरण के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो आंसर है भूमि निम्नीकरण के कारण। ठीक है। तो पहला है वनों की कटाई। ठीक है। तो यानी कि पेड़ों को हटाने से मिट्टी का आवरण कम हो जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव बढ़ता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। ठीक। तो देखिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और उर्वरता को नुकसान पहुंचाते हैं। थर्ड पॉइंट है जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और मौसम की घटनाएं भूमि की क्षमता को कम करती हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है भू रासायनिक कारक। ठीक है। तो मिट्टी में लवणता, क्षारीयता और अम्लीकरण जैसी समस्याएं। पांचवा है अत्यधिक कृषि, लगातार खेती करने और पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर और अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में वनों और वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता का आकलन। ठीक है। आंसर है कि भारत में वनों और वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है। पहला पॉइंट है कि जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि यह पारिस्थितिक विविधता को संरक्षित करता है। सेकंड पॉइंट, वन और वन्यजीव हमारे जीवन समर्थन प्रणालियों अर्थात पानी, हवा और
मिट्टी को संरक्षित करते हैं। थर्ड पॉइंट, यह प्रजातियों के बेहतर विकास और प्रजनन के लिए पौधों और जानवरों की आनुवंशिक विविधता को भी संरक्षित करता है। फोर्थ पॉइंट, मत्स्य पालन भी जलीय जैव विविधता के रखरखाव पर बहुत अधिक निर्भर है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि वन प्राथमिक उत्पाद है जिन पर अन्य सभी जीवित प्राणी न केवल भोजन के लिए बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य उत्पादों के लिए निर्भर हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण शरण के किन्हीं 3 उदाहरणों को सूचीबद्ध करें जो अपने आसपास देखे होंगे। तो आंसर है कि प्रदूषित वायु और जल, उद्योग और वाहन हानिकारक गैसों और रसायनों को छोड़ते हैं जो पानी और हवा के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। सेकंड पॉइंट, भूमि उर्वरक और रसायनों के अत्यधिक उपयोग के परिणाम स्वरूप भूमि क्षरण हुआ है। थर्ड पॉइंट, जैव विविधता की हानि, पर्यायवास विनाश, शिकार, अवैध शिकार के कारण जैव विविधता में गिरावट आई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, जड़ दुर्लभता क्या है? जड़ दुर्लभता के मुख्य कारण लिखिए। आंसर है कि जल दुर्लभता का अर्थ है पानी की कमी, और जल दुर्लभता के कारण है बढ़ती आबादी। दूसरा, सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट, बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ पानी की अधिक मांग। चौथा, विभिन्न सामाजिक मुद्दों के बीच पानी की असमान पहुंच। पांचवा, उद्योगों द्वारा पानी का अत्यधिक उपयोग। छठा है शहरी क्षेत्रों में पानी का अधिक दोहन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आंसर है कि फर्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता के बाद एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को गर्व से आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में घोषित किया। थर्ड पॉइंट, यह कृषि और ग्राम अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से औद्योगिकरण और शहरी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ एकीकृत करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, कि गहन जीविका कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आंसर है गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। सेकंड पॉइंट है श्रम वहन खेती। थर्ड पॉइंट, उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश। चौथा पॉइंट, सिंचाई का अधिक प्रयोग। पांचवा, भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद। छठा, वैकल्पिक रोजगार के अभाव के कारण सीमित भूमि से अत्यधिक पैदावार लेने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 31, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर है कि कृषि भूमि का छोटा आकार होता है। दूसरा, आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल आदि का प्रयोग। तीसरा, परिवार अथवा सामुदायिक श्रम। चौथा, मानसून पर निर्भरता। पांचवा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भरता। छठा, फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थिति की उपलब्धता। देखिए मैं 6 या 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप नंबर के हिसाब से, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, 3 का है तो 3, अगर 5 का है तो 6 में से आप जो भी 5 पॉइंट आपको याद आए वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक एवं जलवायु विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहली की जलवायु की विशेषताएं। सबसे पहले तापमान। चावल के लिए उच्च तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की आवश्यकता होती है, और अंकुरण के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श है, जो गर्म और उमस भरे मौसम के लिए उपयुक्त हैं। सेकंड है वर्षा, कि इसे अत्यधिक पानी चाहिए, इसीलिए 100 से 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वार्षिक वर्षा अच्छी होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आर्द्रता। उच्च आर्द्रता जलवायु आवश्यक है ताकि फसल को पर्याप्त नमी मिल सके। फोर्थ पॉइंट है सूर्य प्रकाश। पर्याप्त और अच्छी धूप फसल की वृद्धि के लिए जरूरी है। ठीक है। फिर है इसकी भौगोलिक विशेषताएं, चावल के लिए भौगोलिक विशेषताएं। तो सबसे पहला है मिट्टी।
कि जलोढ़ और चिकनी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि इनमें जल धारण क्षमता अधिक होती है जो धान के खेतों के लिए जरूरी है। फिर है भूमि स्थलाकृति। समतल भूमि आदर्श होती है ताकि पानी आसानी से खेत में भरा रह सके और सिंचाई व जल निकासी अच्छी हो सके। ठीक है। थर्ड है सिंचाई। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नहरों और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत में कृषि में सुधार हेतु कुछ आवश्यक प्रौद्योगिकी सुधारों का वर्णन कीजिए। तो आंसर है कि भारत में कृषि में सुधार हेतु कुछ आवश्यक प्रौद्योगिकी उपाय। फर्स्ट है कि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के जरिए मौसम की जानकारी। दूसरा, उन्नत बीजों का उपयोग। तीसरा, आवश्यक उर्वरकों की जानकारी। चौथा, सिंचाई के साधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 34 कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। आंसर है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। पहला पॉइंट है कि सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि अन्य क्षेत्रों के बढ़ने के साथ इसका अनुपात कम हुआ है, फिर भी यह एक बड़ा आधार है। ठीक है। दूसरा है रोजगार का मुख्य स्रोत। भारत की आधी से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। थर्ड है कच्चे माल की आपूर्ति। कृषि, कपड़ा, चीनी, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी जैसे कई उद्योग कृषि उत्पादों पर निर्भर हैं। फोर्थ है खाद्य सुरक्षा। यह देश की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करती है जो जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है विदेशी मुद्रा अर्जन। चावल, गेहूं, कपास और चाय जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात देश की विदेशी मुद्रा आय का एक बड़ा हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 35 खनिज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है उदाहरण देकर समझाइए। तो आंसर है खनिज हमारे जीवन के हर पहलू में उपयोगी हैं। पहला है ऊर्जा के स्रोत। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है जिससे जीवन सुगम बनता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है उद्योग और निर्माण। खनिजों का प्रयोग उद्योग तथा निर्माण कार्यों में किया जाता है जैसे तांबे का प्रयोग बिजली के तार, पाइप और सिक्के बनाने में किया जाता है। थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। खनिजों का उपयोग कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। फोर्थ है दैनिक जीवन में स्वास्थ्य। प्लेटिनम का प्रयोग आभूषण बनाने, नमक का प्रयोग खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। पांचवा है कि रंग और सौंदर्य प्रशासन। आतिशबाजी को रंग देने और पेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो संक्षेप में खनिज हमारे जीवन का आधार हैं और आधुनिक सभ्यता के लगभग हर क्षेत्र में इनका उपयोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्र तक ही सीमित थे। क्यों? ठीक है। तो आंसर है कि शुरुआती वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्रों में इसलिए केंद्रित थी। पहला पॉइंट है कि कच्चे माल की उपलब्धता। इन क्षेत्रों की काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए बहुत उपजाऊ थी जिससे कारखानों को आसानी से कच्चा माल मिल जाता था। ठीक है। सेकंड पॉइंट है अनुकूल जलवायु। नम जलवायु कपास के रेशों को मजबूती रखती थी जिससे धागा टूटता नहीं था और बुनाई आसान होती थी। थर्ड पॉइंट है बंदरगाहों की निकटता। मुंबई और गुजरात के बंदरगाहों से तैयार माल का निर्यात और मशीनरी का आयात आसान हो गया जिससे लागत कम हुई। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है परिवहन की सुविधा। बेहतर परिवहन व्यवस्था ने कच्चे माल और तैयार माल के आवागमन को सुगम बनाया। फिफ्थ पॉइंट है कुशल श्रमिकों की आवश्यकता। इन क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग से जुड़े अनुभवी श्रमिक पहले से ही मौजूद थे। ठीक है। तो इन सभी कारकों ने मिलकर महाराष्ट्र और गुजरात को सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बना दिया। ठीक है। तो देखिए ये आपके भूगोल के सारे चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और बच्चों को भी शेयर कर दें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।